तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, सर एक बार हमें फ़ाइल बता दीजिए कितनी लेनी है और कैसी लेनी है, और इसके साथ-साथ के कैसे किस प्रकार से डॉक्यूमेंट रखने हैं और क्या-क्या सावधानी बरतनी है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और पहली बार में ही आपका डीवी जो है सफल रहे। और भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो और कोई आपको नहीं बताएगा। वो भी एक्सेसरीज़ आपको अपने साथ लेके जानी है, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप स्वयं ही मतलब एक तरीके से आपको कहीं पे भी इधर-उधर भटकना ना पड़े। तो आज मैं पूरी की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ, कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं, कौन सी चीज़ों को क्या-क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। यदि जानकारी आपको लगे कि हाँ वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा या बुरा जो भी है, नेगेटिव, पॉजिटिव। और इसके साथ-साथ आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका शुरू से लेके एंड तक साथ दूँगा जब तक आप स्कूल में जॉइन नहीं हो जाते हैं और आपकी पहली सैलरी नहीं आ जाती है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, जो मैं फ़ाइल बताने वाला हूँ, फ़ाइल कम से कम 4 ले लीजिएगा। कितनी ले लीजिएगा? 4 फ़ाइल ले लीजिएगा, वो मैं बताऊँगा क्यों। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले फ़ाइल दिखा देता हूँ। ऐसी फ़ाइल लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है? देखिए भई, ये फ़ाइल दिख रही होगी, कूट वाली जिसको कहते हैं, बाँधने वाली। ठीक है? इस पे मेरी डिटेल वगैरह लिख रखी है। ठीक? तो ऐसी फ़ाइल ले लीजिएगा। अंदर से आप जब इसको खोलेंगे, ठीक है? अब वो तो पता ही होगा, इसी में आपको डॉक्यूमेंट रखेंगे और बस इस वाले धागे से ये पीछे से आता है, ऐसे करके आगे की ओर इसको बाँध दिया जाता है। ठीक है? ये तो मैंने लिख रखा है अपने पास, एक लिख रखी है इसलिए ये। हालाँकि आप जो है क्या करेंगे, एक फ़ाइल लेंगे तो इस पे होता क्या है कि आप चाहें तो पेन से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके साथ-साथ अपना कागज़ फाड़ के, यानी ब्लैंक जो कागज़ होता है उसको फाड़ के अपनी डिटेल वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो क्या इसमें लिखना क्या-क्या होता है, सबसे पहले आप अपना जो है रोल नंबर ऊपर लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे। ऊपर जो है रोल नंबर के जस्ट बगल में ब्रैकेट बना के लिख दीजिएगा 125 या फिर 628 या फिर 9, 10, 11, 12, मतलब जिसकी कैटेगरी के आप टीचर हैं, मतलब जिसमें आपके सिलेक्शन हुआ है वो। ठीक, इतनी चीज़ें लिख देनी है, अपना पता लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, ये सब चीज़ें लिख के आपको रखनी है। ठीक? अच्छा, इतनी चीज़ें हो गई। और बात कि हमें किस प्रकार से इसमें डॉक्यूमेंट को सजाना है, कैसे रखना है। तो जैसे ही आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आप जो रखेंगे वो रखेंगे आपका बीपीएससी वाला एडमिट कार्ड। क्या रखेंगे दोस्तों? बीपीएससी वाला एडमिट कार्ड। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। ठीक, और तो सबसे पहले आपको बीपीएससी वाला एडमिट कार्ड रखना है। बीपीएससी वाला जैसे ही आप लोग अपना एडमिट कार्ड रखेंगे, उसके जस्ट नीचे क्या रखेंगे? अपना आधार कार्ड। क्या रखेंगे दोस्तों? आधार कार्ड। सबसे पहले बीपीएससी वाला एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका आधार कार्ड। ओके, उसके बाद अपनी जो भी आपकी पढ़ाई वाली चीज़ें हैं, यानी कि 10th की मार्कशीट, यानी या फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट हो वो, 10 के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास वो रख दीजिएगा। फिर 12th वाला रख दीजिएगा। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन वाला रख दीजिएगा, है ना, जिसने ग्रेजुएशन लगाई है। उसके बाद अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला रख दिया, मतलब हर टीचर के लिए बता रहा हूँ मैं, और जो भी क्राइटेरिया मांगा गया उस अनुसार अपने डॉक्यूमेंट रखते चले जाइएगा। ठीक है? और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट जितने रखने के पश्चात फिर क्या करेंगे आप लोग, अपना जिसने सीटेट पास किया है, सीटेट की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, है ना, जो भी आपने अपलोड किया है वो उसमें रख दिया, क्योंकि वाटरमार्क वाले आएंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं इस पे वाटरमार्क वाले ही। जो भी आप लोग प्रिंट आउट निकलवाएंगे, हर डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों वाटरमार्क वाला ही होना चाहिए। बिना वाटरमार्क वाला कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें नहीं रखना है। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। ये सब चीज़ें जैसी रखेंगे तो आपका, दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, एडमिट कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, फिर 10th की सारे के सारे डॉक्यूमेंट, फिर 12th के सारे के सारे डॉक्यूमेंट, फिर जो आपके ग्रेजुएशन के, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के। उसके बाद आपको सीटेट वगैरह किया है या फिर एस्टेट किया है, इनके डॉक्यूमेंट रख दीजिएगा, है ना, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह या फिर मार्कशीट जो भी आपने अपलोड किया हो वो। ठीक, ये सब चीज़ें रखने के पश्चात आप चाहें तो, और सभी के जितने मैंने बताए थे दोस्तों, जितने डॉक्यूमेंट आपके निकलेंगे वाटरमार्क वाले डाउनलोड करेंगे, कम से कम हर एक डॉक्यूमेंट की 10-10 फोटो कॉपी करवा लेना। एक बार निकलवा के 10-10 फोटो कॉपी करवा लेना, चाहे कैसी भी चलेगी। रंगीन होना चाहिए तो रंगीन चल जाएगा, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप चलाइए, मेरे हिसाब से ब्लैक एंड वाइट ही रख दीजिएगा, सस्ते में काम हो जाएगा। इतनी चीज़ें बढ़िया से रख दीजिएगा। ठीक है? और ऐसी ही आपको कितनी फाइल तैयार करनी है? 4। ठीक है? एक में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, ये वहीं पे रखिएगा अपना, है ना, जब आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि सेंटर पे, तो वहीं पे एक में बिल्कुल सेम टू सेम जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, एक में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक, इसमें सारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख देने हैं।
जो भी आपकी 10, 12 इनकी मार्कशीट वगैरह या फिर सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, और एक में आपको फाइल में क्या रखना है, अपने सारे के सारे जीरोक्स वाटरमार्क वाले, और 2 में और तैयार कर लीजिएगा। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे ही। ठीक, एक आपकी क्या होगा, तुरंत ही आपकी जमा होंगी, 2 फाइलें जाएंगी अंदर, एक आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली और एक आपकी जीरोक्स वाली यानी कि वाटरमार्क वाली। तो वो लोग इससे मैच कर लेंगे, हाँ दोनों चीज़ें सही हैं। आपकी ओरिजिनल हर बार में देखिए 1 या 2 मिनट में आपका डीबी हो जाता है, और आपकी जो जीरोक्स वाली थी वो अपने पास रख लेंगे, आपको जो ओरिजिनल वाली थी वो आपको वापस कर देंगे। इतना आपको करना होता है बस। और जो बची हुई 2 फाइलें और हैं, यानी कि अब ओरिजिनल वाली ये तो आपको कहीं पे देनी नहीं है, 2 फाइलें मैंने और बनवाई हैं, एक सबूत के तौर पे आप अपने पास रखिएगा, एक आपकी दोस्तों स्कूल में जमा होगी। स्कूल में जमा नहीं होगी तो आपकी कहाँ, बीआरसी में जमा होगी, जब आप लोग स्कूल ज्वाइन करेंगे तब। तो अभी से ही 4 कम से कम फाइल ले लीजिएगा, ऐसी फाइल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पे आप अपनी कुछ भी चीज़ जो है मेंशन कर सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं अच्छे, है ना। और आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर भागता भी नहीं है। प्लास्टिक बैग वाली भी क्या होता है, कुछ भी आप लिख नहीं सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ऐसी ही फाइल लेना, वो अच्छा होता है। ठीक है, और आगे भी आपकी सुरक्षित रहेंगी। मेरे पास देखिए अभी भी रखी है सबूत के तौर पे। एक आपको हमेशा अपने पास सबूत के तौर पे रखनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे उस टाइम पे, कौन से नहीं लगाए थे। तो ये सारी सारी चीज़ हो गई। अब क्या लेना है दोस्तों, मैं बता रहा था एक्स्ट्रा एसेसरीज, है ना। एक्स्ट्रा एसेसरीज सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो भी आपने फ़ोटो फॉर्म में लगाया था, यानी जो भी आपके फॉर्म में फ़ोटो लगा हुआ था, एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो आया था, तो उस फ़ोटो के कम से कम दोस्तों 50 फ़ोटोग्राफ निकलवा लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह जो है आपके बीपीएससी की साइट से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसकी पीडीएफ निकलवा के कट करवा के, अगर ऐसे फ़ोटो नहीं है तो कम से कम 50 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, अपने पास 50 फ़ोटो रखिए। ठीक, और एडमिट कार्ड की कम से कम याद रखना, एडमिट कार्ड के 10-15 फोटो कॉपी अपने पास रखिए, ज़रूरत पड़ती रहती है आगे भी। ठीक, ये सब चीज़ रखनी है अच्छे तरीके से। साथ आपको एक लेना है दोस्तों, एक ऐसा रजिस्टर 40 या 50 रुपए का आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। एक ऐसा रजिस्टर लेना है, बहुत नॉर्मल सा, जो कि ब्लैंक होता है। कैसा होता है, ब्लैंक, है ना। ये क्यों दिलवा ले रहा हूँ मैं भैया, ये इसलिए होता है कि तो ब्लैंक कागज़ की ज़रूरत पड़ती है कहीं न कहीं, कोई एप्लीकेशन लिखवाता है या फिर कहीं पे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक ए4 साइज़ का, ऐसा ही ए4 साइज़ का ही है ये। ठीक, तो ए4 साइज़ का एक ऐसा 40 या 50 रुपए का रजिस्टर ले लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी आप जाएँगे स्कूल में टैग होंगे तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेट में भेज दूँगा, बता दूँगा, वो जब पहुँचेंगे तब मैं बता दूँगा, तुरंत ना होगा तो लिख के बता दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिख के सेंड कर दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वैसे ही आप लोग अपना नाम पता उसमें ही मेंशन कर लीजिएगा, बस पूरा हो जाएगा। कैसे लिखना पड़ता है, क्या लिखता है, तो वो चीज़ उसके लिए काम आएगा। अपना पेन भी वगैरह रखने हैं, और 2 कम से कम 2-3 पेन रख लीजिएगा अपना। इसके साथ-साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास गम होना चाहिए, है ना। गम यानी कि ये वाला, एक कम से कम ये 5 रुपए वाला एक गम ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि फ़ोटो पेस्ट करना, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में ये करना, उस डॉक्यूमेंट में ये करना, तो ज़रूरत पड़ती रहती है गम। और एक दोस्तों आपको क्या लेना है साथ में, ये पंच मशीन, और एक ले लीजिएगा, मतलब पूरी रेलिंग वाली वो डबिया आपको दिखाई दे रही है, ये है ना, एक पंच मशीन की पूरी डबिया है। तो इतनी चीज़ें भी आपको एक्सटर्नल अपने साथ अगर ले जाएँगे तो आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रजिस्टर, एक आपको पंच मशीन, एक आपकी जो ये पंच वाली डबिया, और एक ये 5 रुपए का गम। ठीक, और पेन वगैरह ये सब चीज़ें अपने साथ ले जानी। ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इसलिए है कि आपको वहाँ पे देखना बहुत से लोग इधर-उधर भटकते मिलेंगे आपको, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो जो है दोस्तों इतनी चीज़ें अपनी तैयार करके रखिए। 4 से 5 फाइलें ऐसी ले लीजिएगा, 20 या 15 रुपए की एक फाइल मिलती है। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसे-जैसे मैंने बताया है वैसे-वैसे अपने रखिएगा, और इसके साथ-साथ अपना आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर साथ में ज़रूर लेके जाइएगा, चाहे वो आपके पापा का हो, चाहे मम्मी का हो, चाहे वो बंद पड़ गया हो तो उसको ओपन कराइए दोबारा से, है ना? लेकिन उसको अपने साथ में लेके जाना है वहाँ पे, क्योंकि ओटीपी आएगा, बायोमेट्रिक वगैरह होती है, अभी नहीं होगी तो बाद में होगी, ठीक? ज़रूरी नहीं है अभी ही तुरंत हो जाए, बाद में भी आपको ज़िले में भी बुलाया जा सकता है, बाद में जब स्कूल वगैरह जॉइन कर लेंगे तब होती है बायोमेट्रिक। लेकिन जब आप आधार कार्ड नंबर वो जैसे ही डालेंगे तो तुरंत जो है आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, ओटीपी आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आपने जो भी फॉर्म में दिया था वो अलग है, नहीं, आधार कार्ड में जो भी है आपका लिंक उसी नंबर पे ओटीपी आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।